नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। कोरोना के कारण बीते कुछ माह में चल रही अजमेर के बाजारों में मंदी धनतेरस पर नजर नहीं आई और ऐसे में व्यापारियों ने राहत महसूस की। व्यापारियों को उम्मीद थी कि शाम तक ग्राहकी बढ़ेगी, लेकिन उनका मानना है कि कोरोना के कारण बीते साल के मुकाबले इस साल बिक्री कम ही होगी। बाजार में सुबह से ही ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो गई। दोपहर के समय बाजारों में भीड़ भी नजर आई। अजमेर के नया बाजार, मदार गेट, कचेरी रोड, रेलवे स्टेशन, चूड़ी बाजार, वैशाली नगर, मदार गेट आदि क्षेत्रों में ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक सजावट की गई। लक्ष्मी पूजन की तैयारियों से जुड़ी सामग्री से लेकर बर्तन, आभूषण, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सौंदर्य प्रसाधन और तमाम तरह के सजावटी सामानों की खरीदारी की जा रही है। अजमेर जिले में रहने वाले सभी लोग दीपावली के त्योहार को खुशियों के साथ मनाएं। इसको लेकर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी कुमार राष्ट्रदीप सिंह ने जिले के सभी थाना अधिकारियों को निर्देश जारी कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से शहर और ग्रामीण स्तर पर 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग और लोगों की तलाशी लेने के आदेश दिए गए हैं। एसपी ने कहा कि यह व्यवस्था अगले 3 दिन तक रहेगी, जिससे कि लोगों को दीपावली के त्योहार पर किसी प्रकार की समस्या ना हो और वह सुरक्षित दिवाली मना सके। देखिए, दीपावली का त्यौहार जैसा कि सबकी जानकारी में है, कल से ही शुरू हो चुका है। आज धनतेरस और चौदस का त्यौहार मनाया जा रहा है। कल के दिन दीपावली, परसों गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज का 5 दिवसीय त्यौहार ये मनाया जाएगा। इसके लिए अजमेर शहर के लिए कुछ विशेष यातायात प्रबंध किए गए हैं। दीपावली सीजन में पटाखे और आतिशबाजी से संभावित अग्नि हादसों को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। अग्नि हादसों से त्वरित ढंग से निपटने के लिए शहर में दमकल गाड़ियां उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के दिवाली अवकाश भी निरस्त कर दिए गए हैं। नगर निगम अग्निशमन बेड़े के चीफ फायर ऑफिसर संजय शर्मा ने बताया कि दीपावली त्योहार के दौरान पटाखों और आतिशबाजी से अग्नि हादसों की आशंका ज्यादा रहती है। इसे देखते हुए विशेष तौर पर तैयारियां की जा रही है। अग्निशमन बेड़े के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के दीपावली अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। इस दौरान वह शहर में विभिन्न हादसों पर नजर रखेंगे। देखिए, हमारे कर्मचारी, हमारे वाहन सब पूरी तरह से कार्य करने के लिए तैयार हैं। यदि कहीं कोई अग्नि दुर्घटना हो जाती है तो उस पर तत्काल प्रभाव से हम काबू पाएंगे। इसके लिए हमने अलग अलग स्थानों पर, शहर के अलग अलग स्थान चिन्हित किए हैं। अजमेर डेयरी दीपावली पर प्रदेशवासियों को नई सौगात देने जा रही है, जिसके तहत डेयरी ने कई नए उत्पाद शुरू किए हैं। इन उत्पादों के बीच अब अजमेर डेयरी हल्दी का दूध भी शुरू करने जा रही है, ताकि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। इससे पहले डेयरी ने चाय मिक्स दूध की शुरुआत की है, जिससे चाय के ऊपर आने वाली मलाई नहीं आएगी। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि भारत में अजमेर डेयरी ने अपनी विश्वसनीयता बनाई है और आगे भी जारी रहेगी। उनसे टक्कर की डेयरी हो गई है। मदर डेयरी से भी हम टक्कर ले सकते हैं, उनके भी कोई इतने प्रोडक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दिवाली के बाद में बहुत ज़बरदस्त हम जो प्रयास करेंगे, एक अभियान चलाएंगे युद्ध स्तर पर, गाँव में मार्केटिंग का काम शुरू कराएंगे। मार्केटिंग युद्ध स्तर पर हो। दूध तो हमारे पास RCDF ने ऑर्डर कर दिए हैं। दिवाली के बाद में जितना स्टेट की मिल्क यूनियन में सरप्लस मिल्क है वो दूध हमारे पास आएगा और हमारा कोटा भी पूरा हो जाएगा और हमारा दूध भी जो है 3-4 लाख तो हो ही जाएगा दिसंबर एंड तक। अजमेर सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए जेल के बाहर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने किया।
इस प्रदर्शनी में कैदियों द्वारा जेल के अंदर कई तरह के खाने के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिनको आम लोगों सहित सरकारी कार्यालयों और अजमेर डिस्कॉम के दफ्तरों में सप्लाई किया जाएगा। कैदियों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों में मसाले और फिनाइल मुख्य रूप से बेचे जा रहे हैं तथा उनकी दर भी उचित मूल्य के आधार पर रखी गई है। जो बंदियों को सश्रम कारावास दिया जाता है, उसी के तहत सरकार की तरफ से उद्योगशाला चलाई जाती है। हालांकि अब तक तो ये उद्योगशाला केवल जेल के अंदर ही थी और अंदर ही इनका प्रोडक्ट होता था और हम आपस में जो जेलों के अंदर जो बंदी थे उनको जो आवश्यकता होती थी उन्हीं की आवश्यकता पूर्ति करते थे। परंतु अभी जो डीजी साहब हैं राजीव दासोत साहब, उन्हीं के निर्देशानुसार त्यौहार है और ऐसे में कोरोना आपदा की, कोरोना गाइडलाइन की पालना हो, इसी को लेकर आज जो पुलिस के आला अधिकारी है उन्होंने पूछ करके मुख्य बाजारों का जायजा लिया है और लोगों से मास्क लगाने की अपील की है, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है और तमाम इंतजाम देखें कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। हमारे बीच एडिशनल एसपी किशन सिंह की पार्टी मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरह के जायजे लिए। सबसे पहले तो मैं आपको धनतेरस की दिवाली के 4 दिन के त्यौहार के दिन है, कार्यक्रम है जो रहते हैं, उन सभी के लिए आपको स्कूलवासियों को हमारे अजमेर पुलिस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। कोरोना काल में भी हम इसी प्रकार से ग्रस्त रही है, आपके सहयोग रहा है और अभी भी स्थिति कोरोना की तो बनी हुई है। तो हमारी सभी से यही अपील है आपसे कि निश्चित रूप से जो कोरोना कोविड के नियम बने हुए हैं, चाहे दूरी का है चाहे मास्क का है, निश्चित रूप से उसकी पालना करें। कल दीपावली का पावन त्यौहार है और सरकार की ओर से पटाखों के विक्रय और पटाखों के बेचने, पटाखों के छुड़ाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसी कड़ी में पुष्कर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर और पुष्कर थाना अधिकारी राजेश मीणा ने सभी लोगों को दीपावली के पावन त्यौहार की बधाई दी है और साथ ही लोगों से अपील की है कि पटाखों के मामले में जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना करें, किसी तरह की उलझन में ना रहे। वहीं दूसरी ओर लोगों से ये भी अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले इस इलाकों में ना जाए और जितनी भी कोविड गाइडलाइन की पालना करके खुद भी इस संक्रमण से बचे और दूसरों को बचाने में सहयोग करें। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारस स्वामी। सभी उपखंड क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और कोरोना संक्रमण काल में सबसे पहले मानव जीवन को बचाना ही हमारा परम धर्म है। एकमात्र जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पर और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के जो धनपति कुबेर और सुरपति इंद्र दोनों एक सुरक्षा प्रहरी या गार्ड कहे जाते हैं, दोनों प्रहरी देते हैं भगवान के। तो जो भगवान गणपति कुबेर का जो मंदिर है वैसे तो साल भर दर्शनार्थी के लिए खुला होता है, लेकिन आज धनतेरस के पावन अवसर पर यहाँ पर विशेष रूप से कपाट खुल के भगवान की विशेष पूजा अर्चना होती है। हमारे बीच पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या इस दिन का विशेष महत्व है, क्या आज आयोजन होता है, जी बताएं। जगत पिता से ब्रह्मा मंदिर में स्थापित भगवान कुबेर भगवान की मूर्ति वैसे तो हमेशा साल भर दर्शन के लिए खुली रहती है, परंतु आज धनतेरस के पावन पर्व के ऊपर इसके कपाट खोल के विशेष श्रृंगार वैदिक मंत्रोच्चार से इसका पूजा अभिषेक किया गया तथा भगवान ब्रह्मा जी के द्वारपाल श्री कुबेर भगवान के पूजा अभिषेक के लिए भगवान से प्रार्थना की गई कि जो भारतवर्ष के अंदर सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। आज उसके अलावा कोरोना रूपी जो कोरोना रूपी जो महामारी है उसके निवारण के लिए भी विशेष प्रार्थना की गई। तो आशा और अपेक्षा करनी चाहिए। अजमेर शहर की सड़कों और फुटपाथ पर बसे हुए घुमंतू जाति के लोगों को सुरक्षित रैन बसेरों में पहुंचाने के लिए नगर निगम ने अभियान की शुरुआत की है। कोरोना की रोकथाम के लिए आज पुष्कर उपखंड कार्यालय में एक अनुकरणीय पहल की गई है। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर ने जितने भी पूरे जो एसडीएम कार्यालय का जो स्टाफ है उनको एक प्रतिज्ञा दिलाई है, एक शपथ दिलाई है कि वो खुद पूरी कोविड गाइडलाइन की पालना करेंगे और सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारस स्वामी न्यूज़। प्रसार को रोकने संबंधित सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूंगा। की गाइडलाइंस के अनुसार हमारे
जितने कार्मिक हैं उनके साथ में कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए एक प्रतिज्ञा का आयोजन किया गया और उसमें ये प्रतिज्ञा ली गई थी कि हम सभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। और समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।